नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं एच भारत हिंद भारत न्यूज, आपकी आवाज हिंद की आवाज। और आज हम बात जिस चर्चे पे आपके साथ करने वाले हैं, एक ऐसा चर्चा जो आज हर व्यक्ति के जुबान पर है। कहते हैं पड़ोसी अगर ठीक हो तो मित्र भी है और शत्रु भी है। अगर पड़ोसी के साथ कोई भी संबंध आपका बिगड़ता है तो पड़ोसी के लिए भी ठीक नहीं है और आपके लिए भी ठीक नहीं है। जी मैं बात कर रहा हूं चीन और भारत के साथ साथ नेपाल के हमारे रिश्तों की। और जिस तरह से आज नेपाल की रवैया है, बड़ा सोचने वाला विषय है कि जो भारत हमेशा नेपाल को अपना छोटा भाई की तरह देखता है, मानता है, समझता है, आज वही नेपाल उसको आंखें दिखाता है। तो फिर कसूरवार कौन, भारत कि नेपाल? लेकिन इन दोनों से बीच के हटके भी मैं एक आपसे आज बात करना चाहता हूं, वो है बात चीन की। क्योंकि जब जब नेपाल की स्थितियां, भौगोलिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति अस्थिर हुई है, उसके पीछे अगर किसी का कारण है तो वो हमारा चीन है। और वो चीन ही है जो नेपाल को अक्सर उकसाता है भारत के प्रति विरोधी नजरिया रखने का। और आज के परिदेश में, आज के परिवेश में वही नेपाल हम सबको आंख दिखा रहा है। और आंख इतना दिखा रहा है कि अब तो बात मारने और मरने की स्थिति में आकर पहुंच गई है। और स्थिति ये हो गई है कि आज का जो हमारे सूत्रों से, हमारी जो खबर एजेंसियां हैं, उनके सूत्रों से ये खबर है कि नेपाल भारत के लोगों को जाने की अनुमति नेपाल में बंद कर दिया है। तो अब जरा सोचिए कि जहां बेटी और रोटी का रिश्ता हो, वो नेपाल अब हमको आंख दिखाता है। और भारत के लोग, भारत के प्रधानमंत्री हमेशा से ही नेपाल के विकास के लिए, नेपाल के जनमानस के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास करते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। लेकिन आज नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली की स्थिति यह है कि वो ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते जिससे भारत को अपनी जमीन पर फजियत होना पड़े, या यूं कहें कि भारत को अपनी ही सरजमी पर लोगों को यह कहना पड़े कि नहीं, नेपाल हमारा अभी भी छोटा भाई है। लेकिन वही छोटा भाई बार बार बड़े भाई को आंखें दिखाता है। और इसके पीछे का जो अगर आप हकीकत देखें तो इसके असली पीछे का जो मुख्य किरदार है वो है चाइना। जो चाइना पूरे विश्व पर अपना कब्जा करना चाहता है, वो धीरे धीरे नेपाल के कुछ हिस्सों को कब्जा करना शुरू कर दिया है। और उसका नतीजा ये हो रहा है कि नेपाल की जनता तो परेशान है ही है, नेपाल के साथ साथ जो नेपाल के मूल निवासी हैं, जो भारत से जाकर वहां बसे हैं, अब उनके ऊपर भी सामत आ गई है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक मीडिया रिपोर्ट कहती है कि नेपाल इस हाल में पहुंच गया है कि वो भारत के साथ हर प्रकार के संधि को तोड़ना चाहता है। और उसके पीछे का जो कारण है वो है चाइना। इसलिए मैं कहता हूं कि नेपाल अब चाइना के हाथों बिक गया है, क्योंकि उसने अपनी धरती चाइना को देना शुरू कर दिया, अपनी जितनी भी भौगोलिक व्यवस्थाएं हैं वो चाइना को देना शुरू कर दिया। और वो दिन दूर नहीं जब नेपाल एक चाइना का गुलाम बनकर रह जाएगा। दुनिया का एकमात्र हिंदू देश जो नेपाल है, वो कुछ समय बाद हम लोगों को देखते देखते एक दिन चाइना के गुलाम, जैसे तिब्बत गुलाम हो गया है, वैसे ही नेपाल गुलाम हो जाएगा। ये हमारे लिए उतना ही बुरी खबर है जितना शरीर से आत्मा को निकल जाने के बाद है। लेकिन आज के परिवेश को देखिए, आज के हमारे राजनेताओं की भाषा को देखें तो लगता है कि नेपाल के साथ हमारा कोई रिश्ता खराब हुआ ही नहीं। लेकिन इसके ठीक विपरीत बात यह है कि नेपाल अब भारत का सबसे बड़ा शत्रु बनकर उभरा है दक्षिण एशिया और एशिया प्रांत में। जो चाइना कभी भारत को व्यापार के नाम पर, भारत के विकास के नाम पर संबंध बनाता रहा, आज वही चाइना भारत को आंखें दिखाता है लद्दाख और पेनांग जैसे घाटियों पर। लेकिन आज वही नेपाल है जो आपको सड़क मरम्मत नहीं करने देता, आपको पुल बनाने नहीं देता, और यहां तक कि नेपाल अब भारत के लोगों के लिए नो एंट्री कर दिया है आने जाने पर। तो ये बड़ा ही एक सोचने का समय आ गया है कि जिस देश को भारत मदद करता आ रहा है, उन देशों ने भारत के साथ संबंध किसके कहने पर खत्म करते आ रहे हैं, और इसके पीछे का जो कारण है वो है चाइना।
तो ये हम सबको सोचना है कि नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ हमारा संबंध किस तरह से बेहतर हो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि भारत अपनी भौगोलिक संरचना को बचाने के चक्कर में अपने ही भाइयों से लड़ता फिरता रहे, और आज वही हो रहा है। तो आज की चर्चा में मैं आपसे यही कहूँगा कि जो बात नेपाल करने जा रहा है, जो बात नेपाल कह रहा है, उसके पीछे का जो सच्चाई है वो कुछ और ही बयां करती है। और पीछे की सच्चाई ये बयां करती है कि चाइना नेपाल को एक तरह से गुलाम बनाने की ओर अग्रसर हो गया है, और यूं कहें कि नेपाल को गुलाम बना रहा है, और नेपाल उसके हाथों की कठपुतलियों की तरह अपने बड़े भाई पर बार बार प्रहार कर रहा है, बार बार बड़े भाई पर चोट कर रहा है। तो आज ये दिन है हमारे राजनीतिक चर्चा के लिए, ये दिन है हमारे अपने अपने गिरबान में झांकने का कि ऐसा क्या है भारत के पड़ोसियों के साथ संबंध, जो भारत अपने पड़ोसियों को इतना उनका केयर करता है, उतनी इनकी हिफाजत करता है, आज वहीं उसकी आंखें दिखाते हैं। क्योंकि हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हम सिर्फ लोगों के अच्छा के लिए सोचते हैं, हमारे लिए पूरा विश्व वसुधैव कुटुंबकम की तरह है। लेकिन जब पड़ोसी हमको आंख दिखाए, जब छोटा भाई हमको आंख दिखाए, तो हम सबको भी अब सोचना पड़ेगा कि हमारे रिश्ते नेपाल के साथ या हमारे बाकी पड़ोसी देश के साथ कैसे होंगे। तो आज के लिए चर्चा में इतना ही। मैं फिर एक नई खबर के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा, नेपाल के बारे में और कुछ अपडेट आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक देखते रहिए हिंद भारत न्यूज।